दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, देश और दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को कोरोना की एक कारगर और सुरक्षित वैक्सीन का इंतजार है। रूस और चीन ने प्रायोगिक तौर पर लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के देशों ने इन दोनों देशों की वैक्सीन की सफलता को स्वीकार नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर भारत समेत कई देशों में वैक्सीन पर अभी भी तेज़ी से काम हो रहा है। वहीं दोस्तों, अब भारत समेत कई देशों में वैक्सीन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, तेज़ी से काम हो रहा है। और अब हाल ही में भारत की वैक्सीन से जुड़ी एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक कंपनी ICMR के सहयोग से बना रही है, वो सफलता के करीब पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक कोवैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल जल्द ही शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए भारतीय दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल से मंजूरी मांगी है। DCGI ने कंपनी से दूसरे चरण के ट्रायल के डेटा की मांग की है ताकि परिणाम की समीक्षा करने के बाद तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दी जा सके। भारत बायोटेक ने हाल ही में इसके लिए आवेदन किया है। ऐसे में दोस्तों, अब ये माना जा रहा है कि तीसरे ट्रायल जो होना है तो जल्द ही खत्म होने के बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए जल्द ही उपलब्ध हो सकती है। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस की तस्वीरें बनाई हैं। इन तस्वीरों से कोरोना वायरस को लेकर कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कोरोना वायरस नुकीले आकार का है। यही नहीं, तस्वीरों से इसके इंसान की कोशिकाओं के साथ क्रिया का भी खुलासा हुआ है। कोरोना वायरस की तस्वीरों के आने से वैज्ञानिकों को अब इस महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। कोरोना वायरस की तस्वीर सामने आने के बाद अब वैज्ञानिकों को ये उम्मीद जगी है कि कोरोना की वैक्सीन और इलाज तलाशा जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के बड़े जनसंख्या को लेकर एक खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण एक टीका या वैक्सीन निर्माता पूरे देश में टीकाकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए हम भारतीय आबादी के लिए उनकी उपलब्धता के अनुसार देश में कई कोरोना टीकों को पेश करने पर काम कर रहे हैं। सरकार ने भारत में कोविड-19 टीके के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी पर फिलहाल कोई भी निर्णय नहीं लिया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना का पता लगाने के लिए फिलहाल में तो पेपर स्ट्रिप जांच अगले कुछ हफ्तों में शुरू की जा सकती है। हर्षवर्धन ने कहा कि फिलहाल कोविड-19 का टीका मानव क्लिनिकल परीक्षण के पहले, दूसरे और तीसरे विभिन्न चरणों में है, जिसके परिणाम की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की खातिर टीके में आपातकालीन प्रयोग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों की जरूरत होगी। आंकड़ों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने पहले भी कहा था कि कोविड-19 टीका 2021 की प्रथम तिमाही में उपलब्ध हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय वैक्सीन कब तक तैयार होगी? जल्दी से जल्दी हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे में दोस्तों, हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, और वो ये है कि रूस में निर्मित कोरोना का टीका हमारे देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार ने रूस से बात करके वैक्सीन लेने की डील तो की ही थी, और अब इसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में ऐलान किया है कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने ये दावा किया है, उससे ये संभावना दिख रही है कि रूस में बने टीके को भारत सरकार टीकाकरण के लिए जल्द ही कराने जा रही है। तारीख की बात करें तो वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में ही टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारों का ये कहना है कि जो 3 टीके अभी तीसरे चरण में हैं, उनके नतीजों के आए बगैर टीकाकरण का दावा करना मुश्किल है, जबकि रूस का टीका तैयार हो चुका है। सरकार के पास विकल्प है कि उसका परीक्षण भारत में चाहे तो करे या फिर बिना करे भी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि रूस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद ही ये घोषणा हो पाएगी। सूत्रों के अनुसार रूस से टीके की खुराकें भी ली जा सकती हैं, और दूसरा विकल्प ये है कि रूस भारत को तकनीक दे देगा और सरकार टीका निर्माता कंपनियों से अपनी ज़रूरत के लिए टीका बना ले। इसके अलावा मौजूदा पेटेंट कानूनों के तहत महामारी की स्थिति में सरकार के पास ये अधिकार रहता है कि किसी भी दवा या टीका का निर्माण वो अपने देश में करा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत भी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है।
अमेरिका के बाद भारत में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में देश के लोग भी ये चाहते हैं कि जल्द कोई कारगर और सुरक्षित वैक्सीन आए। भारत की बात करें तो फिलहाल देश में 3 कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये सभी टीके ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए सभी देश जुटे हुए हैं और हर रोज़ वैक्सीन से जुड़ी कई सारी बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन से भिड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों पर किए गए शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया महज 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश है। पिछले महीने ही क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और बायोटेक कंपनी CSL ने ब्रिस्बेन के 120 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक देना शुरू किया था। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एसोसिएट प्रोफेसर कीथ चैपल ने कहा कि यूरोप में इस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर भी किया गया और वो भी पूरी तरह से सफल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुए इंसानी ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में इंसानों पर 17 वैक्सीनों के ट्रायल शुरू हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ट्रायल उन्हीं में से एक था। ऐसे में दोस्तों अब वैक्सीन तैयार करने की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की ये वैक्सीन तैयार होने से आप खुश हैं या नहीं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 130 वैक्सीनों पर काम चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन कैंडिडेट ने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में सफल होने के गुण प्रदर्शित किए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन की खरीदारी के लिए समझौता किया था। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सफल रहती है तो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दिनों में ही सप्लाई मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी और सबको फ्री में दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया की पहुंच में है। PM मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्वीडिश ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की डील की गई है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो हम इसे खुद बनाएंगे और अपने 2.5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में देंगे। तो दोस्तों ऐसे में जैसा कि आपको पता हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया था कि भारत में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी और PM के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये सब उन्हें फ्री मिलेगी। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। कई सारे देश रूस की इस कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार का ये मानना है कि जल्द से जल्द भारत की वैक्सीन लॉन्च हो, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की शिकायत ना हो। यही कारण है कि अब वैक्सीन के मामले में सरकार और भी ज़्यादा सक्रिय हो गई है और कई सारी कंपनियों से पहले ही वैक्सीन के पोस्ट प्रोडक्शन की बात की जा चुकी है। आपको बता दें इस समय भारत में कोरोना की कुल 3 वैक्सीन बनाई जा रही हैं। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत में 2 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है और वहीं दूसरा वैक्सीन प्रोजेक्ट जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। जिस तरह से भारत में वैक्सीन पर काम हो रहा है उसे देखकर ये भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया को दूसरी कोरोना वैक्सीन भारत ही ला कर देगा। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा।
इस समय भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे आगे है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई वैक्सीन का ट्रायल और प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी को सरकार से वैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिली है, लेकिन केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों के भीतर बाजार में उपलब्ध होगी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कंपनी का ये कहना है कि ये केवल